नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद अकेडमी में स्वागत है। और आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का महातांडव वाला वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये सभी जैक बोर्ड का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी को, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिया हुआ निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाओं के नाम लिखें। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है उसकी 2 रचनाओं का नाम लिखने बोला है। इसका 2 रचना क्या है, तो आंसर देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के 2 रचनाओं निम्नलिखित है। पहला अशोक के फूल और दूसरा आलोक पर्व। इस प्रकार से आप सब याद कर लीजिएगा और आप सब याद कर लीजिएगा जितना भी हिंदी में है लेखक है उसका 2 रचना याद कर लीजिएगा। दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय, इसे अज्ञेय भी कहते हैं। इसके किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। तो इनके 2 रचना कौन कौन से, पहला भग्नदूत, दूसरा हरी घास पर क्षण भर। इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। कुटज को जो है गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है, तो कुटज को जो है गाढ़े का साथी इसलिए कहा गया। देखिए क्या उत्तर देखिए इसका। कुटज पाठ में लेखक ने कुटज की विशेषताओं के बारे में बताया और कुटज के पाठ के लेखक जो है उसे कुटज की विशेषता के बारे में बताया। लेखक ने बताया है कि कुटज मुश्किल हालात में भी साथ देते हैं और लेखक ने बताया कि जो कुटज का जो पेड़ है वो मुश्किल हालात में भी साथ देते हैं। लेखक ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि कालिदास ने अपनी रचना में लिखा है। और लेखक जो है इसका वर्णन करते हुए कहा है कि कालिदास ने अपने एक रचना में लिखा है कि जब राम ने गिरि पर्वत विधायमान बादलों को यक्ष के दरबार द्वारा एक निवेदन भेजा तो वहाँ के मुश्किल हालातों में भी यक्ष को एक कुटज का वृक्ष दिखा। इसका मतलब है कि जब कालिदास के जो अपना रचना में लिखा है, जब राम ने गिरि पर्वत विद्यमान बादलों को यक्ष के द्वारा एक निवेदन भेजा तो वह वहाँ के मुश्किल हालातों में भी यक्ष को एक कुटज का, क्योंकि वहाँ गिरि पर्वत वहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है, वहाँ पे भी कुटज का वृक्ष दिखा। वह वृक्ष ऐसी जगह पर खड़ा था और वह जो कुटज का जो वृक्ष है वो एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ कुछ पनप नहीं सकता था, जहाँ की कोई दूसरा पेड़ उग ही नहीं सकता था वहाँ पे, क्योंकि पानी का कमी था, सब कुछ की कमी था। यक्ष को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई और जो ये पेड़ कुटज का पेड़ जो वहाँ लगा हुआ था, यक्ष को देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर यक्ष ने मेघ को कुटज का फूल चढ़ाकर प्रसन्न किया और फिर यक्ष ने मेघ को जो है कुटज का फूल चढ़ाकर प्रसन्न किया, इसलिए कुटज को गाढ़े का साथी कहा जाता है। चलिए इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया 3 नंबर का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। रटना नहीं है, बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुटज किस प्रकार अपने अपराजेय जीवन शक्ति घोषणा करता है। कुटज जो है किस प्रकार अपराजेय जीवन शक्ति घोषणा करता है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन,
कुटज पाठ में यह दर्शाया गया है कि जो कुटज का पाठ में यह दर्शाया गया है कि कुटज का पेड़ एक ऐसा माहौल में जिंदा खड़ा है जहाँ किसी भी पेड़ या पौधे का जीना असंभव है। कुटज का पाठ में यह दर्शाया गया है कि जहाँ पे कोई दूसरा पेड़ या जिस तरह पेड़ वहाँ पे उग ही नहीं सकता है, वहाँ पे कुटज का पेड़ है। वहाँ घास तक पैदा नहीं हो सकती और जहाँ कुटज का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर घास तक पैदा नहीं होती है, उगती नहीं है। ऐसा स्थान पर कुटज अपने आप को जीवित रख लेता है और जहाँ पे घास भी पैदा नहीं हो पाती वहाँ कुटज का पेड़ जो अपने आप को जीवित कर लेती है, रख लेती है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, फलता फूलता भी। और कुटज का पेड़ सिर्फ जिंदा ही नहीं रहता है, फलता फूलता भी है, फल भी आता है, फूल भी आता है। वह पथरीले पर्वत में भी अपने लिए जल खोज लेता है। और वह जो है कुटज का पेड़ जो है वह पथरीले पर्वत पे भी जल खोज लेता है। वह ऐसा निर्जन स्थान पर अकेले जीवित रहकर अपराजय होने का शक्ति घोषणा करता है। और पथरीले पहाड़, रेगिस्तान सब में ऐसा जगह पर अकेले जीवित रहकर अपराजय होने की जीवन शक्ति का घोषणा करता है कुटज। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, का एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुटज के जीवन में हमें क्या सीख मिलती है। कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, तो कुटज के जीवन से देखिए क्या सीख मिलते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। कुटज कठिन परिस्थिति में भी हर यात्राओं को झेलते हुए जिंदा रहता है। कुटज जो है वो कठिन परिस्थिति में भी हर यात्रा को झेलते हुए जिंदा रहता है। वह निर्जन पड़ी जमीन से भी अपने लिए जल और लवण खोज लेता है। जो कुटज का जो पेड़ है जहाँ पर कुछ नहीं उग सकता है, घास भी नहीं पैदा हो सकता, वो जिस ज़मीन पे वहाँ पे भी अपने लिए कुटज जल लवण खोज लेती है और वह भी फलता फूलता है। और कुटज का पेड़ भी फूल देता है, फल देता है। कुटज से हमें यह उपदेश मिलता है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का कुटज जो है उससे हमें यह उपदेश मिलता है कि जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? धैर्य और साहस से। हमें कठिन परिस्थितियों को दूर कर घबराना नहीं चाहिए और हमें जो है कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। ये कुटज का पेड़ से हमें उपदेश मिलता है। यदि हम मन में कुछ करने का ठान लेंगे तो वह अवश्य पूरा होगा। और यदि हम कुछ करने का ठान लेंगे तो वह अवश्य ही पूरा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस प्रकार से हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, बड़ी बहुड़िया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। जो हरगोविंद है वो बड़ी बहुड़िया का संवाद क्यों नहीं सुना पाया, तो चलिए देखते हैं। हरगोविंद ने बड़ी बहुड़िया का संवाद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि उसने सोचा कि बड़ी बहुड़िया इतने कष्ट में थी और गांव के किसी व्यक्ति ने मदद तक नहीं की। बड़ी बहुड़िया का संवाद इसलिए नहीं क्योंकि हरगोविंद ने सोचा कि बड़ी बहुड़िया इतने कष्ट में थी और गांव के किसी व्यक्ति ने मदद नहीं की। अगर दूसरे गांव से मदद मांगेगी तो यह शर्म की बात होगी, अतः वह बड़ी बहुड़िया का संवाद नहीं सुना सका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था।
तो रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार था, चलिए देखते हैं। तो गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उसने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसे उल्टी करने को कहा। गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तब उन्होंने एकदम पास में जाके बैठ के उसके पेट के ऊपर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी करता था तो गांधी जी उसको पीठ को हाथ फेरता था और सहला रहे थे। ठीक, जब वह रोगी बालक जब उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ पर हाथ को फेर रहा था और सहला रहा था। थोड़ी देर में ही बालक का तबीयत ठीक हो गया। इस प्रकार जो है गांधी जी ने स्वयं रोगी बालक का सहायता करने का महत्वपूर्ण व्यवहार प्रकट किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार हम समझा दिए 5 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सुनापन क्या है? तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि अमझर से आप क्या समझते हैं और अमझर के गांव में सुनापन क्यों है? तो अमझर 2 शब्दों से मेल से बना है, आम तथा झरन। अमझर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, आम तथा झर। अर्थात वह स्थान जहाँ आम झरते हैं वह अमझर कहलाता है। और इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर आम झड़ते हैं और वहाँ पर वह अमझर कहलाता है। जहाँ पे आम झड़ते, जहाँ आम का पेड़ होगा वहीं ना आम झड़ेगा, तो वहाँ पे अमझर कहलाता है। जिस दिन से ये घोषणा हुई कि अमरौली प्रोजेक्ट के कारण अमझर गांव को भी उजाड़ दिया जाएगा, और जिसने घोषणा होगा अमरौली प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होगा के कारण अमझर गांव को उजाड़ दिया गया और अमझर गांव को उजाड़ दिया जाएगा, तब से अमझर गांव में सूनापन है। और जब से यह प्रोजेक्ट जो है आया तब से ही अमझर गांव में सूनापन है, क्योंकि आम ने फूल फलन में मनोसाफ इकार कर दिया। मतलब कि इसमें कहा गया कि ऐसा माना लेगा क्योंकि आम ने फलने फूलने को से साफ मना कर दिया और रूट के बैठा है। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें और इस प्रकार आप सब याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोहिया किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है? कोहिया किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है? तो उत्तर देखिए। कोहिया जल में पनपने वाली पुष्प है। कोहिया जो है जल में पनपने वाली पुष्प है। इसे कुमुद तथा कोकावेली के नाम से भी जाना जाता है। कोहिया फूल को कुमुद तथा कोकावेली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता इस प्रकार है। तो पहली विशेषता क्या है कि कोहिया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पनप सकती है। कोहिया का जो फूल है वो पानी के गड्ढे में भी सरलता से फूल सकती है, कीचड़ में भी फूल सकती है। और ख नंबर, यह भारत के अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। और ये जो कोहिया फूल जो है वो भारत के अधिकतर स्थानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट कि इसकी खुशबू जो है मन को प्रिय लगने लगती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है जो कि इसकी एकदम मन को प्रिय लगने लगती है। अगला पॉइंट है कि शरद ऋतु में चांदनी में तालाबों में चांद की छाया बनती है, वह कोहिया की पत्तियों के समान लगती है। ये ठंडी के सीजनों में तालाब में जो कि रात में चांदनी दिखती है, चंदा दिखती है, चंदा की जो छाया बनती है वह कोहिया की पत्तियों के समान लगती है। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लिए, आप सब याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8,
धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है। एक पूछा गया कि धरती का जो वातावरण है वो गर्म क्यों हो रहा है, यूरोप और अमेरिका का भूमिका क्या है इसमें। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कि धरती का वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो है कि धरती गर्म इसलिए क्योंकि मानव जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पेड़ काट रहा है। अंधाधुंध पेड़ के कटाई के कारण नए उद्योग स्थापित होने से हानिकारक गैस वातावरण को गर्म कर रही है। बहुत मान लीजिए उद्योग खड़ा करना है तो जहाँ पे खाली होगा वहाँ पेड़ काटना पड़ेगा। उसके बाद उद्योग स्थापित हो गए तो वहाँ से जो गैस गैस निकलती है उसके कारण वातावरण गर्म होती है। ये सब यूरोप और अमेरिका में उद्योगों का सबसे अधिक विकास हुआ और यूरोप और अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा उद्योग का विकास हुआ है। इन देशों में रोज़ नए प्रयोग से हानिकारक गैस वातावरण को प्रदूषित करता है। और इन देशों में जो अमेरिका और यूरोप में जो है रोज़ नए प्रयोग से हानिकारक गैस वातावरण को प्रदूषित करती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और यहीं तक। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी बचा हुआ है, अगले वीडियो में आएगा। ये सब वीडियो आप देख लेंगे तो पूरी चांस है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन लड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा।